हाँ भाई, तो बातें तो खैर बहुत सारी हैं। अगर हम बातें करते रहेंगे तो हम पूरा साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता बाकी सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे शाहजी वालों ने केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए रखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ा लूँ थोड़ी सी अब। अच्छा, सरफेस टेंशन, कल तक हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की बात की थी। आज हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन, अच्छा, स्विमिंग पूल के अंदर डाइविंग का एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से सबने लिया होगा। लिया है आप लोगों ने? सबने स्विमिंग मतलब स्विमिंग पूल में डाइव करने का एक्सपीरियंस लिया है कभी आप लोगों ने से किसी ने? यस सर। चलो, अगर किसी ने लिया नहीं है तो एटलीस्ट देखा तो होगा यार लोगों को डाइव करते हुए, टीवी में, रियल लाइफ में। मतलब मुझे खुद पानी में डाइव करने में प्रॉब्लम होती है, मैं खुद भी पानी में डाइव नहीं करता, इसलिए देखा जरूर होगा। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई पानी में डाइव करता है तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पानी की मतलब पानी है, तो जब भी कोई बंदा डाइव करता है, अगर ये उस बंदे की बॉडी है तो वो बॉडी का जैसे अगला हिस्सा हाथों को ऐसे आगे रखकर अगला हिस्सा ऐसे करके पानी में डालता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि वो यू डाइव कर रहा है और पानी के ऊपर ऐसे आकर, यानी कि पेट के बल पूरी बॉडी को फैला कर गिरे। कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा, मुझे यकीन है। यस सही है ना? यस सर। ऐसा ओके। अच्छा, अगर कभी कोई शख्स ऐसे डाइव करे कि लाइक पानी यूं है और वो मतलब यूं कूदे और ऐसे पेट के बल आके पूरी बॉडी को पानी की सरफेस पर लेकर आए, पानी पे यूं लेकर आए, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर मुझे कंफर्म तो नहीं है। अच्छा 2 मिनट दें सर। 2 मिनट कंफर्म करने के लिए? यस सर। नहीं नो सर, वो डाइव करने के लिए? नहीं नहीं सर, मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा था तो वो मतलब मेरे सामने किसी ने डाइव की थी ऐसे, तो ऊपर से की थी, लेकिन उन वो जब बाहर निकले तो उनकी लाल हुई थी बॉडी। बॉडी तो लाल? लाइक अब मैंने यही देखा था, तो उस पे वो कह रहे थे कि इतना ऐसे छलांग नहीं मारते। पता है, कभी कोई अगर ऐसे करके छलांग लगाता है ना पानी के अंदर, तो शदीद किस्म की चोट आती है, शदीद किस्म की। ठीक है, बहुत ही शदीद किस्म की चोट आती है। और उस चोट की पता है वजह क्या होती है? उस चोट की वजह होती है ये सरफेस टेंशन, जो आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है सरफेस टेंशन? क्या ये सिर्फ पानी में होता है या और लिक्विड्स में भी होता है? या और लिक्विड्स में भी होता है। ठीक है, और लोकेश में भी होता है। तो इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पर परपेंडिकुलर लेंथ पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपके सामने एक केस रखता हूं, केस स्टडी। अच्छा, लिक्विड पार्टिकल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नॉट? है, लेकिन कम है, कम होती है। होती तो है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यार गालिब का एक शेर याद आ रहा है, लेकिन अधूरा याद आ रहा है, छोड़ो, मजा नहीं आया। केमिस्ट्री के मुताबिक है। बेटा मैं शेरो शायरी का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो शायरी को कैसे केमिस्ट्री में लेकर आना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। सर फिर याद आए तो बताएगा। यार थोड़ा सर बहुत आप याद अधूरा है। ही सुना दें। यस सर। यार वो गालिब का एक शेर है ना, ना 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 मैं था, ना कुछ था तो खुदा था, कुछ इस तरीके से है। ना कुछ था तो खुदा था, ना कुछ होगा तो खुदा होगा। खुदा होगा, डुबोया मुझको होने ना होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। तो असल में ये बात मैंने यहाँ इसलिए की कि आपने कहा कि सर होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो जैसा मैंने कहा कि होती तो है ना, तो केमिस्ट्री से रिलेट हो गई।
समटाइम शायरी से केमिस्ट्री को समझना मुश्किल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छी समझ में आ जाती है शायरी से केमिस्ट्री, उसकी वजह है कि मुझे पसंद है। किसी को अगर पसंद नहीं है शायरी और अच्छा केमिस्ट्री तो खैर किसी को पसंद होती ही नहीं है, और उसको शायरी भी नहीं पसंद, तो उसके लिए तो ये और अजियत हो जाएगी। नहीं, शायरी पसंद है। यस सर। तुम्हें शायरी भी तो वो वाली पसंद होगी जो हसरत मोहानी साहब कहते हैं ना कि आईने में देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। तुम्हें शायरी भी तो वही वाली पसंद होगी। हो सकता है सर। कहाँ तुम लोग मीर तकी मीर या मीर दर्द के ज़ौक़ को सुनोगे कि सारे आलम नहीं पर सर, शायरी तो हुआ कि मुस्तनद शायरी होती है। फरमाया हुआ। सारे सुनते हैं, पढ़ते हैं। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। मोहसिन नकवी। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया मैंने सेंटर से। अब जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन कम होती है, तो उसके ऊपर बात अगर करें कि ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, जो इसके इर्द गिर्द के तमाम पार्टिकल्स हैं वो सब इसको खींच रहे होंगे अपनी जानिब। मतलब इसका कुछ सिनेरियो इस तरीके से, जो बीच वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ लाके बनाऊं थोड़ा साफ सुथरा करके, तो कुछ इस तरीके से कि इस वाले मॉलिक्यूल को बेचारे को ऊपर वाला भी खींच रहा है, बेचारे को नीचे वाला भी खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है, तो ये वाला भी खींच रहा है, तो ये वाला भी खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है, ये वाला भी खींच रहा है, और ये वाला भी खींच रहा है। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस पार्टिकल को जो चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई तरफ का मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो है वो इसको ज्यादा पावर से खींच ले, कोई कम? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? इज दैट कैन हैपन? नो सर। इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। बिल्कुल इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। असल में अक्सर बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं, तो मैंने पहले ये सवाल कर लिया। तो आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट है कि सर इक्वल फोर्स होगी, तो मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि चारों तरफ से फोर्स इक्वल होगी। ओके, अच्छा अगर चारों तरफ से फोर्स इक्वल है तो जरा मुझे ये बताना कि मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेगा? मूव नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं करेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज सर दिस मॉलिक्यूल इज नॉट फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेट फोर्स। कोई नेट फोर्स नहीं है सर, तो इट विल नॉट मूव। सही है ना? यस सर। सर रिकॉर्डिंग अभी हो रही है कि अभी भी नहीं हो रही? हो रही है। तो ये जो है मसला हल हो गया सर कि ठीक है चलें, यानी कि ये मॉलिक्यूल कहीं मूव नहीं करेगा। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबका सेम हाल होगा। अब जरा ये जो छत पे मॉलिक्यूल्स हैं, जरा छत पे देखते हैं कि क्या सिलसिला है। ये जो छत का ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको ये पड़ोसी खींचेगा, इसको ये पड़ोसी भी खींचेगा। अब बताओ कहाँ मूव करेगा? कहीं भी नहीं, अभी कहीं भी नहीं मूव करेगा सर, बराबर है। ठीक है, ये नीचे वाला खींचेगा, ये वाला खींचेगा, ये वाला खींचेगा। ऊपर है कोई? नो सर। अब मूव करेगा? नीचे की तरफ रहेगा, नहीं करेगा। करना चाहिए लेकिन उसूलन तो करना चाहिए ना। चलो मूव नहीं करेगा, मान लिया मूव नहीं करेगा, टाइटली बॉन्ड हो जाएगा, पैक हो जाएगा थोड़ा। नहीं, टाइटली बॉन्ड नहीं होगा। टाइटली पैक नहीं होगा। चलो टाइटली पैक नहीं होगा, लेकिन इन पार्टिकल्स के मुकाबले में जो यहाँ बल्क में या नीचे की तरफ मौजूद है, इन पार्टिकल्स के मुकाबले में ये अपने साथी से ज्यादा, थोड़ी ज्यादा वफादारी कर लेगा। यस सर, ऐसा ही है ना? अपने साथी से थोड़ी ज्यादा वफादारी कर लेगा। कर रहे थे ना, लेकिन ये तो दोस्ती में भाई। अब तुम लोग जो सी भी वफादारी समझ लो, बड़े तो हो गए हो तुम लोग। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? मतलब वफादारी किस सेंस में? वफादारी इस सेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपने नीचे, मतलब देखो ये वाला पार्टिकल जो था बीच में, ये तो कहीं भी मूव नहीं कर सकता। अच्छा नीचे वो ज्यादा जा रहा होगा। हाँ, मतलब मूव तो ये भी नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर मूव तो ये भी नहीं कर सकता क्योंकि नीचे पार्टिकल्स हैं, जगह इतनी नहीं है। यस सर, सही है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से कोई खींच नहीं रहा, गैप्स होते हैं बीच में, तो उन गैप्स को फिल अप करने के लिए तो थोड़ा नीचे की तरफ खींचेगा ये। यस सर, खींचेगा ना? चलो ठीक है, चलो अच्छा वो उन गैप्स को कवर करने के लिए खींच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जो बाकी के बल्क मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इन बीच के मॉलिक्यूल हैं,
उनके ऊपर तो चारों तरफ से, चारों जानिब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, तो वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं है। दे आर टाइटली बॉन्डेड, टाइटली तो नहीं कह सकता, बट दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद दिस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ये इस मॉलिक्यूल की लेयर से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहो कि ये अपने इस पार्टनर को छोड़ दें और आप कम फोर्स लगाकर ये चाहो, ठीक है, आप ये कम फोर्स लगाकर चाहो, तो ये कभी भी नहीं, है ना, कभी भी अपने पार्टी को छोड़ने की तैयार नहीं होंगे। हाँ, ज्यादा फोर्स लगा दो तो छोड़ देंगे, वो तो मजबूरी हो जाएगी, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप मुंह से बोलें कि ये हट जा, तो ये तो कभी नहीं हटेगा। सही है। बस बेटा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना सरफेस के मॉलिक्यूल की अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, बेटा इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्योंकि ये सरफेस पर ही पॉसिबल है, बीच में कहीं पॉसिबल नहीं है, ये आप समझ चुके हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, वो जो शख्स को चोट लगी थी ना, वो चोट भी इसलिए लगी थी क्योंकि वो आकर इन मॉलिक्यूल्स के साथ जबरदस्ती करने लगा कि तुम लोग हट जाओ, मैंने आना है अंदर। और ये मॉलिक्यूल्स तादाद में ज्यादा थे। सही है, ये मॉलिक्यूल्स तादाद में ज्यादा थे और उसके पास कोई हथियार था नहीं, तो इन मॉलिक्यूल्स ने उस शख्स की बॉडी पर हमला कर दिया और उसकी बॉडी लाल हो गई, जख्मी हो गई। अब सवाल आता है कि सर जो ऐसे करके यूं चोंच बनाकर घुसते हैं हाथ की, उसका क्या? भाई उसके पास हथियार है ना, उसके पास हथियार है। समझ लो ये जो हाथ की चोंच है, ये हाथ की चोंच नहीं है, तलवार है। और ये बेचारे मॉलिक्यूल्स निहत्ते हैं, तो ये जो हाथ की चोंच है, ये इन मॉलिक्यूल्स को काटते हुए अंदर आ जाती है। ये जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक चादर की तरह, एक मजबूत चादर की तरह यहाँ सामने आ जाते हैं। अब कोई शख्स एक मजबूत चादर लेकर 4 लोग नीचे खड़े हो जाएं और कोई शख्स ऊपर की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाए, तो आपने अगर मजबूती से उसको पकड़ा हुआ होगा तो वो उस चादर पे आके रुक जाएगा ना, या फाड़ के नीचे चला जाएगा। अगर मजबूत चादर है तो उस चादर पे रुक जाएगा। ऐसा ही है ना। तो बस यही वाला फिनोमेना है कि ये चादर की तरह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा लेते हैं। लेकिन अगर वही शख्स जो उस मजबूत चादर पर कूद रहा है, आपने मजबूती से पकड़ा हुआ भी है, और वो कूदते हुए अपने पैरों में, अपने हाथों में छुरियां फंसा ले और उसके बाद कूदे, तो फिर क्या होगा? वो उस चादर को फाड़ते हुए नीचे आ जाएगा। तो बस सेम यही है, वो जो चोंच बनाकर घुसते हैं ना अंदर, तो वो इस चादर को फाड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। और अगर ऐसे करके आगे गिरते हैं तो वो चादर के ऊपर ही रुकने की कोशिश, मतलब उनको रोकने की कोशिश की जाती है। उस कोशिश के नतीजे में वो जख्मी होते हैं। और ये कोशिश कौन करती है? सरफेस टेंशन। अच्छा अगली बात समझ में? सरफेस, यस सर। क्या थ्रस्ट भी तो ऐसा है ना, वो जितनी फोर्स से गिरता है वो पानी में फिर उतनी फोर्स लगाता होगा। जी बिल्कुल, अब थ्रस्ट उतना ही होता है। मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर 10 में आप लोगों ने। यस सर। बताओ क्या पूछ रही थी? तो मतलब जितनी फोर्स से हम गिरेंगे, पानी भी तो ऊपर की तरफ वो करने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपथ्रस्ट से ही कहते हैं बेटा, और उसी अपथ्रस्ट से चोट लगती है। और ये अपथ्रस्ट सरफेस टेंशन की वजह से क्रिएट होता है। सही है सर, यही कंफर्म है। और बताएं, और कोई सवाल बेटा? यस सर, सरफेस टेंशन की वजह से जो हम अगर जैसे ग्लास में पानी डालें, सही है, तो सर जो ऊपर वाली जगह होगी वो थोड़ी नीचे की तरफ होएगी, मतलब ये थोड़े नीचे की तरफ होंगे ना। नाक में पानी डालने में समझा नहीं ये बात को। सर नाक में पानी नहीं, ग्लास में। ग्लास में, वो सॉरी ग्लास में डालें फिर। यस सर। जो सर ये जो जब भी आप कोई लिक्विड डालेंगे तो उसकी जो ऊपर की जो लेयर होगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, पुश हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो सर वो भी सरफेस, यस सर, वैसे ही तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। बिल्कुल सरफेस टेंशन की वजह से होती है, लेकिन वो इतनी स्लाइट होती है कि आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसे। अगर तुमने उसे आंखों से ऑब्जर्व किया तो वो कुछ और होगा। नहीं, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी नीचे की तरफ हो जाएंगे ऊपर वाली लेयर। अभी आएगा, इसका एक रीजन भी है, उस पे आएंगे, बात करेंगे। ठीक है। ओके, सही। अच्छा, सरफेस टेंशन को हम सिंबल गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसका जो यूनिट होता है, यहाँ मैं यूनिट भी साइड में लिख लेता हूँ, फिर एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका जो यूनिट होता है वो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है ना। तो Yes, SI sir. SI यूनिट जो होता है इसका, SI वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर, यूनिट लेंथ है ना, सॉरी न्यूटन पर मीटर होता है कि एक मीटर की लेंथ में कितनी न्यूटन की फोर्स क्रिएट हुई है ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो SI यूनिट है, लेकिन कॉमनली हम इस यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं डाइन पर सेंटीमीटर का, हम इस्तेमाल करते हैं डाइन पर सेंटीमीटर का। अच्छा, ये जो डाइन यूनिट होती है ना, ये डाइन यूनिट भी फोर्स की ही यूनिट है। न्यूटन बड़ी यूनिट है और डाइन जो है वो छोटी यूनिट है। इसी तरीके से मीटर जो होती है वो लेंथ की बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है। असल में जो सरफेस टेंशन की फोर्स होती है ये बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो बहुत ज्यादा फोर्स ना होने की वजह से न्यूटन और मीटर की जुमरे में इसकी बात नहीं करते। जैसे अभी मुझे मेरे ख्याल से सर ने बोला कि वो सर ग्लास का पानी, तो देखो ग्लास में जो पानी है उसके अंदर भी तो सरफेस टेंशन होगी ना। अब ग्लास का डायमीटर या ग्लास की जो पैरामीटर्स हैं वो कभी भी मीटर जितने तो नहीं होते। आपने कभी देखा 1 मीटर का ग्लास? कभी भी नहीं देखा होगा। No, सही है? sir. तो No, इसलिए वहां sir. पर हम बात करेंगे सेंटीमीटर्स में। अच्छा, जब ग्लास की बाउंड्री छोटी यानी कि ग्लास की डोमेन छोटी है तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगी वो भी बहुत कम होगी, वो भी छोटी होगी। तो वो भी डाइन्स में मेजर करते हैं। मतलब यहाँ हम किसी दरिया या समंदर या स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहे। दरिया, समंदर, स्विमिंग पूल जैसे जो एरियाज होते हैं वहां पर हम न्यूटन पर मीटर जैसी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हम किसी छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, लाइक पॉन्ड है कोई छोटा या स्विमिंग पूल भी है छोटा, तो उसमें भी हम डाइन पर सेंटीमीटर के ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? Yes, sir. ठीक, कोई सवाल या कंफ्यूजन इसमें नहीं है? ठीक है, No, sir. स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं रब करूं। ले लिया? Yes, sir. अच्छा, एक बात मैंने कल बताई नहीं थी, वो विस्कोसिटी वाली। तो वो विस्कोसिटी जो है ना वो गाढ़ापन भी होता है, भूल गया था शायद ये बात बताना, कि जो लिक्विड Yes, sir. जितना ज्यादा विस्कस होता है ना, विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा जो है ना वो गाढ़ा होता है, शहद जैसे। जैसे शहद। बिल्कुल। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो जो फैक्टर सरफेस टेंशन पे असरअंदाज होते हैं बेचारे गरीब, वो कौन है? तो फैक्टर्स आप लोग बताएंगे तो जरा ज्यादा मजा आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल सही जवाब दिया सर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सर, सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। टेम्परेचर इन्वर्सली होगी। टेम्परेचर से क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गुड, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सरफेस सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर करता है। ठीक है? Yes, sir. तीसरा फैक्टर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है। डायरेक्टली। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक फैक्टर आता है बेटा, लिक्विड्स, यहाँ पे मैं वर्डिंग में लिख रहा हूँ, लिक्विड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हैव हाई सरफेस टेंशन। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी चीज के अंदर होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर सरफेस टेंशन होगी। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे HCl है और H2O है। ठीक है? HCl और H2O दो मेरे पास लिक्विड्स हैं। इन दोनों में से सरफेस टेंशन किसकी ज्यादा होगी आपके लिहाज से? वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फीजिबिलिटी है वो डबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 होगी, समझ लो मिसाल के तौर पर, यानी कि 1 टाइम होगी, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइम्स होगी, क्योंकि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिस मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उसमें सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। अच्छा, इसी तरीके से दो और फैक्टर हैं, डेंसिटी और साथ में विस्कोसिटी। इनको भी साथ को रिलेट कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ। डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों ही चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस टेंशन पर। Yes, sir. ठीक है? डेंसिटी और विस्कोसिटी ज्यादा होंगी। विस्कोसिटी कैसे? बेटा गाढ़ा होगा ना लिक्विड, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है ना उसकी।
Yes, तभी तो sir. गाढ़ा है वो, ठीक है। Yes, यस सर ठीक है। ठीक है, तो जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करते हैं आपसे। ले लिया। ओके गुड। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन फिर भी तो मैं पर हमें तो चाहूंगा, नहीं लगता, काफी मेरी ड्राइंग अच्छी है हमसे तो अच्छी है। यार। मैं अगर सही बताऊं, मैं पर्सनली अगर मेरी ड्राइंग अच्छी होती ना तो मैं मेडिकल पढ़ रहा होता। मेरी ड्राइंग अगर अच्छी होती तो मैं मेडिकल पढ़ता। सिर्फ मैंने मेडिकल नहीं पढ़ने का जो फैसला किया है ना, वो उस फैसले की सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। वरना मुझे जानवरों में हद से भी ज्यादा इंटरेस्ट है, हद से भी ज्यादा। तो सर आप ले लेते, मेरा रैंक ड्राइंग मतलब हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता अच्छी। भाई, Yes, sir. बेटा मैं बचपन से ट्राई कर रहा हूँ, कसम से नहीं हुई है। तो फिर सही है। इसलिए देख के तो मैं आज भी, मुझे कभी थोड़ा रिग्रेट होता है कि यार मैं मेडिकल साइड नहीं पढ़ रहा। तो मुझे अफसोस इसी बात का होता है कि यार मेरी ड्राइंग अगर जरा भी अच्छी होती तो मैं जो है वो मेडिकल साइड पे होता। और मेरे अब्बा की ख्वाहिश भी थी कि मैं डॉक्टर बनता, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े वर्सिटाइल हैं। बीएससी भी किया हुआ है उन्होंने, और वो खुद भी होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई बहुत आला दर्जे का कोई सर्जन टाइप का कुछ बनता। और लेकिन चूंकि मेरी अच्छा शुरुआत में, चूंकि बचपन से ही मुझे जानवरों में बड़ा इंटरेस्ट था। ये चीज मेरे वालिद ने भी नोटिस की थी कि यार मुझे जो है ना वो है जानदारों में इंटरेस्ट है, जानवरों में, मतलब बचपने से ही। तो मेरे वालिद ने भी ये सोचा था उस टाइम पर कि ये जो है ना वो मेरी ख्वाहिश को पूरी करेगा, मेरा लौंडा मेरी ख्वाहिश को पूरी करेगा। लेकिन उनका लौंडा जो है वो ड्राइंग के मामले में बड़ा निखट्टू था। वो कर नहीं पाया। अलबत्ता मेजरमेंट वाली जो डायग्राम्स होती हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग डायग्राम्स होती हैं, हाँ वो इंजीनियरिंग डायग्राम्स में अच्छी बना लेता हूँ। अच्छी क्या बना लेता हूँ, उसके अंदर तो मेरा कोई कमाल नहीं होता उसमें यार। सारे मेथड्स होते हैं, मेजरमेंट होती है, एंगल होता है, सब कुछ तो मतलब नोन होता है। तो जस्ट उसको ड्रॉ करना होता है। वो तो यार मैं अगर किसी बच्चे को भी डायरेक्ट करके बोलूंगा तो वो अच्छा बना ही लेगा। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। अच्छा, ड्राइंग की बात मैंने क्यों की, मसला ये है कि मैं केमिस्ट्री को अगर बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ाना शुरू कर दूं ना तो मजा नहीं आएगा। मतलब ये सब्जेक्ट बड़ा बोर लगेगा। और यस सर। कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते करते बातों को, चीजों को जोड़ो। कभी खुद से, कभी किसी और से, कभी गालिब से, तो कभी मीर तकी मीर से, वरना कभी मैं खुद भी आशिक और देवदास तो हुई, तो कभी खुद से जोड़ लो, तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं कभी ड्राइंग बनाऊं, अगर तो, और मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है और मैं बारिश की डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मतलब बादल मैंने बना लेता हूँ कुछ, ये बादल हो गए, ठीक है, और बादलों से पानी बरस रहा है और आप छोटे छोटे बच्चे बीच में नहा रहे हैं, दो बादल हैं। आप सब अभी ड्राइंग के टीचर हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप सब ड्राइंग के टीचर हैं और अच्छे अच्छे खूबसूरत से बच्चे जो है वो यहाँ पर नहा रहे हैं, हाथ पैर भी हैं, खेल कूद रहे हैं, सही है। ये लौंडा, इसकी शक्ल पहले से ही तिरछी हुई है, ठीक है भाई। बच्चे नहा रहे हैं, खुश हैं। अब ओके सर। बारिश हो रही है, दो अलग अलग डायग्राम्स हैं, ठीक है, याद रखनी है बात। सही है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं ना। नहीं तो किसने कहा तुमसे? हाँ भाई, अब बताओ कहा इस था दोनों डायग्राम जो है ना वो 5-5 नंबर की हैं। इस डायग्राम पे 5 में से कितने नंबर देंगे मुझे आप लोग? एक। ओके। दो इसमें 3 टू टू 2 या 3 मीन निकाल लेते हैं। 2 और 3 का मीन होता है 2.5। 2.5। चलो 2.5। अच्छा, वाई इसमें 1 क्यों, उसमें 2.5 क्यों? उसमें थोड़े पानी में पानी दो के ड्रॉप्स ठीक है। सही बना अब बादल इसमें सही नहीं है? नहीं सर। कभी किसी ने सोचा पानी के कतरे ऐसे क्यों नहीं होते, ऐसे क्यों नहीं होते, ऐसे क्यों होते?
क्योंकि वो ऊपर से सोचा गिरते हैं था। तो मतलब गोल नहीं रहते शायद। सोचने वाली बात है ना, ऊपर से गिर रहे हैं तो मतलब जब तुम कभी बचपन में अगर ऊपर से जमीन पर गिरी हो तो तुम्हारी शेप चेंज हुई है क्या? नहीं। तो हम लिक्विड नहीं है ना, हम लिक्विड हमारे तो नहीं, सॉलिड। सही है। देखो लिक्विड अपनी शेप चेंज कर। सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता। इसी की वजह से होता है खातून, इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो इसी वजह से होगा ना। मैं विस्कोसिटी की बात सरफेस टेंशन में थोड़ी करूंगा, ठीक है। देखो बताने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था। अच्छा ऐसा ना एक सिनेरियो मेरे साथ स्कूल लाइफ में आया था। मिस ने मेरी कहा, अच्छा मेरी स्कूल में एक और सीन था। मेरी जो ड्राइंग की मिस थी ना, उन्होंने मुझे 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक ड्राइंग पढ़ाई है। मतलब हमारे स्कूल में ड्राइंग की एक ही टीचर थी और वो 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक को ड्राइंग पढ़ाती थी। तभी आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हुई। नहीं लेकिन यार मैं पर्सनली उनको कहता हूँ, उनकी माशाल्लाह ड्राइंग, उनका आर्टिस्टिक वर्क बहुत अच्छा था। जो वो आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह कंडक्ट करती थी स्कूल में, बहुत बेहतरीन। मतलब लिटरली वो टीचर वाकई ड्राइंग की टीचर मैं उनको मानूंगा। वो टीचर तो बहुत अच्छी थी, मैं निकम्मा था वो एक अलग बात है, लेकिन वो टीचर बहुत अच्छी थी। तो एक बार तो शायद 3-4 क्लास की बात है, ऐसी कोई डायग्राम उन्होंने बनाने बोली थी, तो पानी के कतरे मैंने ऐसे ही बनाए थे। ये शायद गोल गोल देख रहे हैं ना, पानी के कतरे बना के दे दिए, जैसे नंबर काट दिए, मेरी हट गई। आज भी मेरी एक आदत है, टीचर मेरे अगर मार्क्स काटते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे मार्क्स क्यों काटे। अगर मैं 100% श्योर हूँ तो टीचर के हलक से हाथ डाल के मार्क्स निकालता हूँ मैं। ये मेरी आदत है। इवन यूनिवर्सिटी में भी मैं सबसे बदनाम अपनी क्लास में इसीलिए हूँ। मतलब एट टाइम्स ऐसा मेरी होता है तरह। कि टीचर जो है ना वो मतलब कभी टेस्ट लेने के बाद अगर मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा हूं ना, तो उनको पता होती है ये बात कि इनको मार्क्स बढ़ाने हैं। उसकी वजह ये कि मैं टीचर के कमरे के बाहर तभी जाता हूं जब मैं 100% श्योर होता हूं और मैं बिल्कुल हक पर होता हूं। चीटिंग मैं करता नहीं हूं, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन वो फर्रेबाजी वगैरह मैं नहीं करता। तो ये भी बात टीचर को पता है कि काम इसने किया होगा तो ईमानदारी से किया होगा। तो खैर मैं ये बचपने की आदत है, तो बचपन में मैं मिस के पास पहुंच गया कि मिस ये आपने मेरे गलत क्यों किया। मिस ने ऐसे करके सर्कल बनाया था पानी के कतरों पर, तो बोला ये पानी के कतरे। मैंने पूछा मतलब मिस कैसे, मतलब पानी के कतरे ऐसे नहीं होते तो कैसे होते? मिस ने बना के दिखाया कि ऐसे होते। मतलब मिस आपने देखे इन कतरों को कि पानी के कतरे ऐसे ही होते हैं? मतलब आसमान से जिस वक्त बारिश बरस रही होती है, मैं जिंदगी में आंख गड़ा के भी बैठ जाऊं तो मैं बारिश के कतरों को बरसते हुए देखकर ऐसी शेप का अंदाजा नहीं कर सकता। आपने देखा है? सर लंबे लंबे लगते हैं। यस। तो यार लंबे होते ही मतलब होते हैं। मैंने बोला मिस मतलब वो हो सकता है कि गोलाई में ऐसे लंबे होते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब क्या पर ऐसा मतलब ही, ऊपर से ऐसा तो वाला ही वैसे लंबा शेव हो सही है? गई ना। मतलब चलो ऐसा वाला हो मिस, आर्ग्यू करने में तो मैं माहिर हूं ना बचपन से। खैर काफी फिर देर तक भी उनसे गोल हो बहस गया ना करी, सर ये। वही ना गोल हो गया। अब आर्ग्यू करने में तो माहिर हूँ, काफी देर तक आर्ग्यू किया, उसके बाद मिस ने 2 चंपे कराए, मैं आ गया। लेकिन उस दिन से मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि पानी का कतरा ऐसा ही क्यों बनाया जाता है। इसका जवाब मुझे, मैं 3 या 4 क्लास की बात है, तो 5 क्लास में मुझे इसका जवाब मिला था कि ये सरफेस टेंशन कोई चीज होती है जिसकी वजह से ये होता है। अब उस वक्त तो इतनी कोई खास नॉलेज नहीं थी, तो उस वक्त इतना पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हकाइक बाद में पता चले। तो रीजन आता है पेपर में, व्हाई फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। पेपर में रीजन आता है व्हाई फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज बिकॉज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की वजह से यही शेप क्यों आता है सर, कोई और क्यों नहीं आता? ट्राइंगल क्यों नहीं बनता? स्क्वायर क्यों नहीं बनता सर? है सवाल वैलिड है? यस सर। तो बेटा ये मैं कुछ शेप्स बना रहा हूं आपके सामने, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स। और ये एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, वो भी सर्कल होता है, एक साइड से चपटा होता है ना, सही है। इन सारे शेप्स का जब वॉल्यूम निकाला गया एक ही लेंथ के ऊपर, तो इन सब में सबसे कम वॉल्यूम स्फेयर का आया, सबसे कम वॉल्यूम स्फेयर का आया। तो स्फेरिकल शेप पानी के गिरते हुए कतरे इसलिए लेते हैं क्योंकि इट कंटेन्स लीस्ट वॉल्यूम, और फोर्स इनवर्ड लगती है ना नीचे की तरफ, तो वो वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करती है। यस सर। बात समझ में आई? दोनों बातें समझ में आ गई? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर, लास्ट वाली बात समझ नहीं आई। बेटा ये शेप्स हैं बेसिक शेप्स, ठीक है। यस इन सर। बेसिक शेप्स के वॉल्यूम निकाले गए एक ही लेंथ पैरामीटर को रखते हुए, यानी कि सबकी लेंथ साइड एक ही जैसी रखी गई। उसके बाद ये देखा गया कि जब सबका वॉल्यूम निकाला तो सबसे कम वॉल्यूम स्फेरिकल शेप का था। ठीक है।
तो उस दिन ये बात पता चली कि स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम सबसे कम होता है बाकी तमाम शेप्स में दुनिया की। तो इसलिए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल शेप का होता है, बिकॉज इनवर्ट पुल लगता है तो वो वॉल्यूम को कम से कम करने की कोशिश करता है और सबसे लीस्ट वॉल्यूम इसी शेप में होता है। ठीक है, ओके सर। बात समझ में आ गई? कोई सवाल, कोई